हेलो दोस्तों, नाउ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सबों को स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से अपनी पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यह चैनल आपको पॉलिटेक्निक में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस करके देता है। इसी कड़ी में आपको 2001 से 2019 तक सारे क्वेश्चनों का डिस्कस कराया जाएगा, जो कि कराया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका फायदा जरूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, ये आज 2001 से 2003 तक 3 सेटों में फिजिक्स का 30-30 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया है। यह चौथा सेट 2004 का फिजिक्स का पूछा हुआ पॉलिटेक्निक 2004 में जो क्वेश्चन है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे जरूर देखें और इस पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। और आप अपने ये क्वेश्चन आपको रिजल्ट की ओर ले जाने वाला श्योर क्वेश्चन है, क्योंकि यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो फालतू क्वेश्चन नहीं है जो कोई क्वेश्चन का डिस्कस करा दिया जाए। यह जो पूछा गया है इसी टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसीलिए इसका डिस्कस जरूर करें और ये वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको कन्फर्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि दो सदिश का परस्पर ग्राफ एक सरल रेखा हो तो राशियां हैं। जब दो राशियों का परस्पर ग्राफ जो सरल रेखा में होगा तो वह एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। तो इसीलिए सी नंबर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए आप इसको, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 और 12 मात्रक वाली दो सदिश राशियों के परिणामी सदिश का मान होगा जो कि एक दूसरे के समकोणिक दिशा में क्रियाशील है। तो समकोणिक दिशा में क्रियाशील है तो इसका सूत्र जो होता है आप जानते होंगे कि परिणाम बराबर आर बराबर सूत्र आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 2 PQ और कॉस थीटा रहता है। कॉस थीटा रहता है इसमें और इस पे अंडर रूट रहता है, यही इसका परिणामी होता है। अब यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो जब ये 90 डिग्री का मान 0 रखेगा तो ये वाले मान इतना का मान तो 0 हो जाएगा। अब आपको बच क्या जाएगा, आर बराबर सिर्फ बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मात्र इतना ही बचेगा आपको। तो इतना बचेगा तो आप जानते हैं कि आपको दे दिया है P बराबर 5 और Q बराबर 12, ये दो राशि आपको दे दिया है तो R आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस पे हम रखते हैं, R बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और ये अंडर रूट जब निकालेगा तो इसका अंडर रूट 13 आएगा। तो इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, विराम से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलती है। तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है आपको। विराम से चल रहा है मतलब प्रारंभिक वेग 0 है। तो एस बराबर जानते हैं आप लोग कि यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, इतना तो जानते हैं। अब u बराबर प्रारंभिक वेग बराबर 0 दे दिया है, क्योंकि यह विराम अवस्था से चल रहा है तो विराम अवस्था में u बराबर 0 होगा। तो u बराबर जब 0 होगा, u का मान 0 जब होगा तो यहाँ आप जब u के जब 0 के तो इतना का मान 0 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ s बराबर हाफ एटी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, बस इतना का ही मान ज्ञात करना है। तो आप इसका मान वैल्यू रख दीजिए। आपको ए दे दिया है, त्वरण दे ही दिया है, समय दे दिया है, तो दूरी हमको निकल जाएगा। तो चलिए दूरी देखिए, आप एस बराबर आप दूरी जब निकालेगा तो हाफ और ए का मान आपको 2 मीटर पर सेकंड दे दिया है तो 2 और टी स्क्वायर, तो टी आपको 1 मिनट है तो 1 मिनट टी स्क्वायर होता है तो 1 मिनट में सेकेंड में बदलेगा 60 सेकेंड होगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 2 से 2 तक कट जाएगा और s बराबर आपको 3600 आ जाएगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस समूह की सभी राशियां सदिश है। अब इसमें सदिश चुनना है कि दिए हुए में से कौन सभी सदिश है। तो वेग आपको दे दिया है ए नंबर में कार्य, ऊर्जा और बल। तो इसमें देखिए बल तो है सदिश लेकिन कार्य ऊर्जा अदिश है, तो ये नहीं होगा। चाल, त्वरण और वेग बी में है, तो आपको त्वरण और वेग तो दे दिया है सदिश लेकिन इसमें चाल एक अदिश है। और सी नंबर में देखिए वेग, त्वरण और बल ये तीनों एक सदिश है, तो इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप
5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 न्यूटन की कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 12 मीटर पर सेकेंड तथा दूसरी पर लगाकर 6 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तु एक साथ बांध दी जाए तो बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। आपको पूछ रहा है कि बल कितना त्वरण उत्पन्न। इसमें आपको बल का मान भी दे दिया है और दोनों का त्वरण दे दिया है। तो आप इसमें दोनों से द्रव्यमान निकाल लीजिए। पहले एमओ निकालेंगे तो आप जानते हैं कि एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है। अब आपको जानते हैं कि आपको एफ तो दे दिया है 24 न्यूटन और एम वन और ए है, तो आप यहाँ एम वन जब एम वन और त्वरण आपको पहला में दे दिया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एम वन आपको जो है वो 2 kg आ जाएगा, एम वन आपको 2 kg आ जाएगा। एम वन इसी तरह एम टू निकाल लेंगे। चलिए एम टू निकालते हैं। तो फिर एफ बराबर आपको तो 24 एफ बराबर एम ए हुई होता है, तो एम टू बट्टे ए, एम टू इंटू ए होगा और आपको एफ बराबर 24 दे दिया तो 24 लिखिएगा ही और एम टू और आपको ये त्वरण जो दूसरा का त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, तो ये 6 क्योंकि ए टू दे दिया है आपको 6, तो आप यहाँ से जब निकालेगा तो एम टू बराबर 4 आएगा। एम टू बराबर आपको 4 kg आ जाएगा। आपको 4 kg एम वन एम टू ज्ञात हो गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए। यही द्रव्यमान को जब एक साथ बांध दिया जाता है तब हमको त्वरण पूछता है। तो एक में तो आया था 2 kg त्वरण, एक में आया था 2 kg उसका द्रव्यमान और दूसरा का में आया है 4 kg, दोनों को जोड़ेगा तो 6 और दोनों को एक साथ बांध देते हैं तो हमको त्वरण पूछता है। और त्वरण बल तो उतना ही रहेगा, बल तो 24 ही रहेगा, एफ बराबर 24 दे दिया है। तो आपको निकालना है एम वन और प्लस एम टू, निकल ही गया। आपको पूछ रहा है त्वरण, सिर्फ त्वरण, तो आपको दोनों निकल गया, सब रख लीजिए। तो एफ के जगह पर 24, एम वन 2 और एम टू 4 और निकालेगा तो ए का मान आपको निकालने के बाद 4 kg आ जाएगा। तो इस मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि त्वरण निकला है तो त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से पूछ रहा है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, कौन है। तो इसमें से छोटा है, यस, गति घर्षण बल जो है चरम घर्षण बल से छोटा है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है हमेशा एक ही वस्तु पर लगना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, यही सही है। सी नंबर, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगा रहता है। जैसे क्रिया, हम किसी पर धक्का दिए तो यह क्रिया है, अगर वो फिर वह जो हमारे इधर धक्का दे रहा है तो उसका प्रतिक्रिया है। जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली जो हम चला रहे हैं यह क्रिया है मेरा, और जब वो बंदूक जो हमारे पीछे की ओर धक्का दे रहा है यह प्रतिक्रिया है। तो दोनों दो वस्तु पर लगता है, हर समय दो ही वस्तु पर लगता है, तो इसलिए सी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया जाए तो 4.9 मीटर की दूरी गिरने में उसे कितना समय लगेगा। आपको 100 पूछ रहा है, तो आपको देख लीजिए कि प्रारंभिक वेग तो 0 है, u बराबर यहाँ 0 है क्योंकि मीनार की चोटी से गिराया रहा है। तो आपको इसमें s दे दिया है, s दे दिया है आपको, दूरी जो दे दिया है 4.9 मीटर चला है, यह तो दे दिया है दूरी, आपको s दे दिया है। तो आपको पूछ रहा है क्या, जो दूरी तक गिरने में कितना समय लगेगा। तो s बराबर जानते हैं कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हाफ जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर सेम ही होता है। तो आपको यहाँ इतना तो 0 हो जाएगा क्योंकि u का मान 0 है, u का मान जब 0 है तो आपको यहाँ s बराबर निकालना है, तो हाफ और g के मान 9.8 होता है और t आपको निकालना है और आपको s दे दिया है 4.9, ठीक है, लिख दिया इसके जगह पर, और ये 2 गुने 9.8 गुने टी। अब जब इसको ये 4 ये नीचे वाले 2 से इसमें गुना होगा तो ये भी हो जाएगा 9.8, इधर भी 9.8 है, तो इसीलिए आपको टी का मान 1 सेकेंड निकल जाएगा। तो इसीलिए ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है तांबे के एक विशेष टुकड़े को न्यूनतम प्रतिरोध के एक चालक का आकार देना है, तो इसकी लंबाई और व्यास क्रमशः क्या होगा। बोला तांबे की कैसा चालकता ले जिसका कि न्यूनतम प्रतिरोध हो। तो इसके लिए होता है कि प्रतिरोध बढ़ता कब है, जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन जब उसकी चौड़ाई बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है। तो हम चौड़ाई अधिक करना है, मतलब व्यास अधिक हो और लंबाई कम हो तो प्रतिरोध कम होगा।
तो ये ऐसा देखने पर आपको ऑप्शन में देखिए जो लंबाई सबसे कम सी नंबर का है, सी नंबर का लंबाई L/2 है और चौड़ाई सबसे अधिक है 2D है, मतलब व्यास सबसे अधिक है, तो इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 10 आपको 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाड़े के समय किसी स्थान का ताप -50 डिग्री सेल्सियस है, तो यह ताप फ़ारेनहाइट में मापन पर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में आपस में संबंध कि F-32/180 बराबर C-0 और बटे 100। तो अब हम यहाँ धर देंगे, हमको सेल्सियस में दे दिया है तो सी के जगह पे धर देंगे, सी के जगह पे धरेंगे तो आप देखिएगा -50 है, तो सी के जगह पे हम धरेंगे, सी की जगह पर 50/100 -50 है, जब ये काटिएगा तो -1/2 हो जाएगा, मतलब कि F बराबर F-32/180 F-32/180 बराबर -1/2 आपको बना। अब जब गुना उना कीजिएगा तो इससे जब इसको काटिएगा तो ये 90 आ जाएगा नीचे, फिर ये -90 आ जाएगा इधर। जब आप -90 जब इसको घटा F बराबर आपको आ जाएगा F-32 बराबर -90। जब इसको F का मान निकालिएगा तो -58 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, तो इसीलिए ये नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्य और ऊष्मा में कोई संबंध नहीं होता, कार्य और ऊष्मा आपस में संबंध है, तो यही बी नंबर करेक्ट आंसर है। कार्य और ऊष्मा आपस में संबंधित होते हैं, इसलिए बी नंबर करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक होता है, मतलब किस में? तो ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो सबसे अधिक जो होता है ध्वनि का वेग ठोस में होता है, निर्वात में तो ध्वनि का वेग होता ही नहीं है, उसके बाद द्रव में आता है और सबसे कम गैस में आता है, तो इसीलिए सबसे अधिक जो है ठोस में आता है, तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरंग की आवृत्ति 400 हर्ट्ज है और तरंग 8 मीटर है, तो तरंग का वेग क्या होगा? तरंग का वेग आपको पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि सी बराबर जो होता है एन लेमडा होता है। एन लेमडा पूछता है तो आपको आवृत्ति एन को जो ये एन लेमडा एन को आवृत्ति से सूचित करते हैं और लेमडा तो तरंगदैर्घ्य है, तो आपको दे दिया है 400, आवृत्ति दे दिया है 400 और आपको तरंगदैर्घ्य जो दे दिया है 8, दोनों को गुना किए तो 3200 हो जाएगा। तो 32 ये जो है तरंग का वेग जो है 3200 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, तो इसीलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में रॉकेट में गतिशील व्यक्ति में अब पूछ रहा है क्या कौन सा ऊर्जा होता है? तो गतिशील है, तो इसीलिए वो इसका जो होगा गतिज ऊर्जा होगा, क्योंकि वहां पे तो अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल जी का मान जो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा ही होगा, गतिशील है, वेग का मान है उसमें। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 80 किग्रा का कोई मनुष्य 20 सीढ़ियां को 40 सेकेंड में चढ़ जाता है, तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी शक्ति क्या होगा? पी बराबर आप जानते हैं कि सूत्र होता है mgh, जब ऊंचाई पर हो mgh और बटे टी, यही सूत्र होता है ना। तो mg आपको द्रव्यमान दे दिया है, वो व्यक्ति 80 किलो का है, तो 80 और गुने जी तो आप जानते ही हैं कि कितना होता है 9.8, और आपको यह ऊंचाई भी दे दे 20 सीढ़ियाँ है और प्रत्येक सीढ़ी जो है 20-20 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो पहले तो 20 गुने 20 करेंगे इतना सीढ़ी, और मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और आपको समय जो दे दिया है 40 सेकेंड, तो फिर 40 से भी भाग देंगे क्योंकि नीचे 60 टी दे दिया है। जब इसे आप काटिएगा तो 40 दूना 80, ये इस पे 20 गुने 20 है, तो ये एक डबल जीरो खत्म हुआ है, 2 दूना 4 और गुने आपको आप गुना जब कीजिएगा इसको, ये जब आप 100 को गुना कीजिएगा तो 1960 आएगा, तो 1960 आपको गतिज ऊर्जा आ रहा है। तो जब गतिज ऊर्जा आ रहा है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जमीन के अत्यंत निकट पत्थर की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होते हैं, तो इसीलिए इसका जो गतिज ऊर्जा ही 1960 ही होगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि यह एक जमीन के बहुत ही निकट है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पे अधिक और कम से पूछा है? तो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर बराबर होता है, ऐसा बात नहीं है।
सभी स्थानों पर बराबर होगा, नहीं, यह भी नहीं होगा। चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि उसकी त्रिज्या कम है, ये भी सही नहीं है। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ये सही है। पृथ्वी के अक्षांश पर ही निर्भर करता है क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे कम और 90 डिग्री अक्षांश पर सबसे अधिक होता है, तो इसलिए डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस के द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसके जो ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस की, तो बी नंबर करेक्ट आंसर है। आप 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक चकती को जिसके केंद्र पर एक वृत्ताकार छिद्र है होता है तो गर्म किया जाता है, तब छिद्र का आकार बढ़ जाएगा या घट जाएगा या उतना ही रहेगा, क्या होगा? तो इसमें बढ़ जाता है क्योंकि जब वो उस पर जब गर्म किया जाएगा तो उस चकती का छिद्र बढ़ जाएगा, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है, प्रस्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन नहीं सकते, मनुष्य कानों से अपनी सुन नहीं सकता, तो वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को प्रस्रव्य तरंग कहते हैं। और जो सुन सकते हैं उसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है, इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, तो इसीलिए इसका प्रश्रव्य डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री जिसका द्रव्यमान 50 किग्रा है पृथ्वी से बाहर जाता है तो उसका भार अंतरिक्ष ग्रहीय अंतरिक्ष में क्या होगा? जैसे जानते हैं कि दोस्तों आप कि भार बराबर जो होता है mg होता है, mg होता है, तो आपको g का मान अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में जी का मान शून्य हो जाएगा। जब जी का ही मान शून्य होगा तो जब जीरो से हम किसी में गुना करेंगे तो सभी का मान जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि उसका भार अंतरिक्ष अंतर्ग्रहीय में शून्य हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 20 किग्रा की बंदूक से 80 ग्राम के गोली और 160 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है तो बंदूक के पीछे की ओर झटका का वेग क्या होगा? यह न्यूटन के तृतीय नियम का क्वेश्चन है कि जो झटका देगा सो और वो बंदूक से गोली जाएगा सो दोनों का वेग बराबर होना चाहिए। तो उसी के नियम के अनुसार आपको ये बंदूक की द्रव्यमान दे दिया है 20 kg और बंदूक के गोली का भी 80 ग्राम दे दिया है, तो आप दोनों का आप बराबर जब कीजिएगा, ये बंदूक का है m भी और समीकरण प्लस m1 v1 ये गोली का है, ये दोनों का जोड़ जो होता है 0 होना चाहिए क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम से। तो आपको m1 दे दिया है, बंदूक का 20 दे दिया है, आपको भी तो निकालना ही है कि पीछे कितना की ओर धक्का देगा, और आपको गोली का 80 ग्राम दे दिया है तो इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, ग्राम में है तो, और आपको इसका वेग 160 दे दिया है। जब आप इसको काटिएगा तो आपको भी का जो मान है काटने के बाद -0.64 मीटर पर सेकेंड आएगा, और माइनस चिन्ह बताता है कि यह पीछे की ओर झटका का विपरीत दिशा में दे रहा है, तो विपरीत दिशा में देने के लिए इसका माइनस को चिन्ह तो नहीं लगाते हैं लेकिन माइनस आएगा तो विपरीत दिशा में देने के लिए माइनस चिन्ह बताता है, तो इसलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु r त्रिज्या वाले एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु पर t समय बाद पहुंचती है तो वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। आपको सो पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि विस्थापन जो होता है न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जहां से चला और सबसे शॉर्टेस्ट दूरी को ही विस्थापन, इसका परिभाषा ही है। तो बोलता है प्रस्थान बिंदु पर पहुंच जाता है, मतलब जहां से चला वहीं पहुंच जाता है, जब वहीं पहुंच जाएगा तो उसका विस्थापन तो शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन तो शून्य हो जाता है लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा। जैसे जितना बार चला, जैसे मान लिया यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर घूम के यहीं पे आ गया वृत्ताकार पे, तो यहाँ तो विस्थापन 0 हो जाएगा लेकिन दूरी जितना दूरी तय किया वो पूरा लिया जाता है। तो जब एक चक्कर ये पूरा वृत्त को मारेगा तो ये 2πr इसका विस्थापन दूरी होगा, सॉरी विस्थापन तो शून्य होगा और दूरी 2πr होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन में है देखिए, तो ए नंबर में जो है यह दिया हुआ है कि विस्थापन तो शून्य लेकिन दूरी 2πr होगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, उष्मीय न्यूट्रॉन वो होते हैं जो आसपास के अणुओं के समान की गतिज ऊर्जा होती है, तो इसीलिए इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका करेक्ट। 25 दाब बढ़ने से किसका द्रव का क्वथनांक क्या होगा? जब दाब बढ़ेगा तो उसका द्रव का क्वथनांक का मान हमको पूछ रहा है,
जो घटेगा या बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा, या कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बढ़ेगा। जब दाब बढ़ाइएगा तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस इंजन की क्षमता अधिक होता है? तो इंजन की क्षमता, डीजल इंजन की क्षमता सबसे अधिक होता है, तो इसीलिए सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 सेमी फोकस सांत्र वाले उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए कि उसका 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने? आप जानते हैं कि आवर्धन बराबर जो होता है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। तो m बराबर जो होता है v बटा u। v प्रतिबिंब दूरी है, u जो है वस्तु का दूरी है। आप इतना जानते हैं। इतना जानने के बाद आपको बोलता है आवर्धन 3 गुना हो जाए, मतलब कि m का मान 3 गुना हो जाए, और v बटा u, तो आपको v का मान जो निकालने पर 3u के बराबर आ जाएगा, मतलब वस्तु दूरी के 3 गुना के बराबर प्रतिबिंब दूरी है। तो आप v का मान 3u। अब आपको पूछ रहा है क्या, तो हमको कि वस्तु दूरी पूछेगा तो लेंस सूत्र से जानते हैं आप कि लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप यहाँ पे रख दीजिएगा। यहाँ फोकस दूरी आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 1/15, और u का मान आप v का मान आप निकाले हैं 3u के बराबर है, तो इसीलिए 3 रख देंगे बटे u। जब आप 3u एलसीएम लीजिएगा, जब आप 3u एलसीएम लेने के बाद आपको 1/15 बराबर 3u, तो एलसीएम हो जाएगा, तो 1 - 3 आ जाएगा। अब 1 - 3 जब आ जाएगा तो आप यहाँ से तिरछा गुना करने पर, यहाँ घटाने पर जो 3u, ये 1 में से -3 घटेगा तो -2 होगा, फिर गुना हो जाएगा तो -30 होगा। आपको u बराबर -10 आ जाएगा, और 10 बताता है कि यह जो है अवतल लेंस होगा, तो इसीलिए माइनस चिन्ह तो नहीं, लेकिन इसका 10 सेंटीमीटर वस्तु दूरी हो जाएगा, तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विद्युत बल्ब पर आपको पूछ रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 200 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करने कहता है। आपको शक्ति वाट जानते हैं कि शक्ति का मात्रक है P बराबर जो है आपको VI होता है। तो आपको P का मान दे दिया है यहाँ पे 100 वाट, V आपको 200 वोल्ट दे दिया है, और I आपको यहाँ से निकल जाएगा। I का मान 1/2 हो जाएगा। I का मान जो है आपको, I मतलब धारा 1/2 एम्पियर निकल जाएगा। धारा आपको निकल गया, तो आपको पूछ रहा है प्रतिरोध, तो आपको V भी दे दिया, वोल्ट भी निकल दिया हुआ है, आपको I निकल ही गया, तो आप V बराबर जानते हैं IR होता है। IR होता है, तो आप V का मान धर दीजिएगा 200 वोल्ट, और I का मान IR, तो I तो निकला है हाफ, निकला है R, तो आपको यहाँ दिया हुआ है, तो R का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। जब R का मान आप निकालेगा तो 400 ओम इसका मान आ जाएगा, तो इसीलिए बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक बल्ब में 2 मिनट तक 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा? तो आप जानते हैं कि Q बराबर IT, सूत्र जानते ही हैं। तो आपको दे दिया है I का मान भी, धारा का मान दे दिया है 3 एम्पीयर, और समय आपको 2 मिनट दिया है, तो 2 मिनट को सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि इसका ऐसा ही मात्रक सेकेंड में होता है, 2 × 60, और इसी को जब आप गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आपको 360 कूलम्ब आ जाएगा। तो आवेश का मान 360 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होगा, तो इसीलिए इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 कूलम्ब। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो सार्वत्रिक भुजों की आवृत्तियों क्रमशः 256 हर्ट्ज और 384 हर्ट्ज है, तो इनके द्वारा हवा में उत्पन्न ध्वनियों का तरंगदैर्घ्य की तुलना करें। आपको जानते हैं कि C बराबर n लेमडा होता है, जहाँ n आवृत्ति है और लेमडा तरंगदैर्घ्य है। तो आपको दोनों को दे दिया है, दो द्विभुज वाला है, तो आपको n1 और लेमडा 1 और n2 और लेमडा 2 इसमें कंपेयर करना है। तो आपको दे दिया क्या है, जो दोनों का आवृत्ति मतलब n1 और n2 दे दिया है, आपको लेमडा 1 और लेमडा 2 को अनुपात निकालना है। तो आप यहाँ पे मान रखिएगा, तो आपको पता चलेगा कि n1 बराबर तो आपको दे दिया है 256, और गुने लेमडा 1
और n2 बराबर दे दिया है 384 आपको, तो 384 गुने लेमडा 2। अब जब लेमडा 1 लेमडा 2 का मान जब निकालेगा तो आपको 384 बटे 256 आ जाएगा। तो अब इसका जब मान निकालिएगा, इसका मान निकालने के बाद 3:2 होगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये सेट पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इसका उपयोग करेंगे और आप इसको शेयर जरूर करें और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें कि अगले सेट जो 2001 से 2019 तक पूरा जो सेट आएगा उसका फायदा आपको मिल सके। तो और जो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें। चलिए, तो जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।